अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व करें लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन है और एक एलिमिनेशन है। इसके अलावा भी हैं लेकिन वो थोड़े हायर लेवल पे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ये दो मेथड थोड़े इजी हैं। तो आप लीनियर इक्वेशन जब भी आती हैं या तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इधर से मैं 3z भी निकाल सकता हूँ, उधर ले जाऊँ w को और इधर पुट करूँ, लेकिन चूंकि फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, 3z के साथ 3 है। इसी तरह w की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल कर वहाँ पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन फिर w की वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में या तो आप z के कोफिशिएंट इक्वल करें या फिर w के कोफिशिएंट इक्वल करें। यहाँ देखें, इक्वेशन 1 में z का कोफिशिएंट 3 है, नीचे क्या है 2 माइनस आयोटा, और w का कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है। इनको अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 2 माइनस आयोटा से, जो एक लंबा प्रोसेस है। तो हम इसके साथ देखें, w के साथ 2 प्लस आयोटा है, यहाँ पर 1 है। अगर हम इसको 2 प्लस आयोटा बना देते हैं तो फिर हमारे लिए ये एलिमिनेशन इजी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें w के ही कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 प्लस आयोटा से, यानी जो कोफिशिएंट ऊपर आपको w का नजर आ रहा है उसी से आपने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देना है। क्या हो जाएगा जी, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, इससे भी मल्टीप्लाई कराया, माइनस w से भी मल्टीप्लाई करा दिया, और राइट साइड पे भी आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1। मैंने इसको प्लस पहले लिख दिया, माइनस बाद में। यहाँ देखें आप, a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू z माइनस, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि यही हमारा काम था, इन दो को इक्वल करना। इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, इसको देखें सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू, यहाँ कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, आयोटा आ रहा है, आयोटा से माइनस करने से माइनस 2 माइनस 1, इसको मैं कर देता हूँ सिंप्लीफाई, आयोटा माइनस 3 आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस। यहाँ देखें 4 प्लस 1, आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 आएगी। चलें मैं एक स्टेप कर देता हूँ, माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3।
4 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 3 को, w के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो गए हैं। बाकी भी मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी। इसके साथ प्लस है w के साथ, इसके साथ माइनस है। अगर हम 1 और 3 को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 3, क्योंकि साथ प्लस है साथ माइनस है तो प्लस करने से ये कट जाएंगे, तो हमें z मिल जाएगा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसी तरह इसको भी मैं एलिमिनेट लिख देता हूँ 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3। सब ऐड करते हैं तो ये कट गए, दोनों सेम है ना प्लस और माइनस के साथ, तो ये 8z आ गया। इनको माइनस करते हैं, 11 से 3 माइनस 8, आयोटा और आयोटा कट गए हैं तो z की वैल्यू क्या आ गई, इधर से ये कट रहे हैं तो z की वैल्यू 1 आ गई। अब z की वैल्यू आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में करें, आपको w की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो आसान इक्वेशन लगती है आपके मर्जी होती है, जहां दिल करे आपका पुट करें। इसमें पुट करना चाहते हैं तब भी ठीक है, इसमें पुट करना चाहते हैं तब भी ठीक है, कोई उस पे क्वेश्चन पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बेहतर होता है आपने आसान इक्वेशन जो है, यहाँ देखें w a आसान इक्वेशन है तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, 4 इन 2। जहां z है वहां पर क्या पुट कर दें आप, z की वैल्यू 1 आ गई, माइनस w इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस w इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1। w को मैं उधर ले जाता हूँ, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू w। देखें जी 2 और 1 ऐड हो रहे हैं, 3 आ गया और माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू w। ये हमारे पास w की वैल्यू भी आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप कर सकते थे, लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू इजीली निकल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने जो एलिमिनेशन है उसी को प्रेफर किया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है आपको, E इज इक्वल टू आई जेड। ई क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है, I करंट है और Z इम्पीडेंस है। ये उन्होंने उधर मेंशन भी किया होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या पता वो आपको पेपर में ना दें। तो इसको याद रखने का आसान तरीका आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ जाकर V इज इक्वल टू आई आर, V ई के लिए आई तो आई सेम रहता है और रेजिस्टेंस जो है आर रेजिस्टेंस होती है इम्पीडेंस के लिए। जेड यहाँ पर क्या है, इम्पीडेंस। ई यहाँ पर वोल्टेज, इनकी यूनिट भी वोल्ट होगी। तो वो आपने बेहतर होगा आप जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो आपके लिए ये फिर फार्मूला समझना आसान हो जाएगा, वरना ये आपने जाके सेकंड ईयर में डिस्कस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए क्या है, फाइंड आई फाइंड करना है आपने। और गिवन क्या क्या है आपको, ई गिवन है, ई आपको गिवन है 70 प्लस 220 जे।
इंटू वोल्ट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। और Z आपको गिवन है 16 प्लस 8 J इंटू ओहम। ओहम में ऐसे लिख देता हूँ। हमने फाइंड करना है I, तो हम वो वाला फार्मूला लिख देते हैं। गिवन फार्मूला क्या है हमें, E इज इक्वल टू आई जेड। I फाइंड करना है तो फिर E के नीचे क्या लगा दें आप, Z लगा दें। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। I इज इक्वल टू A की वैल्यू गिवन है 70 प्लस 220 J इंटू डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू क्या गिवन है 16 प्लस 8J। इस क्वेश्चन में एक चेंजिंग है, यहाँ उन्होंने आयोटा की जगह J दे दिया है। J को आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे उसके साथ टैकल करना है, उसको आयोटा समझकर, यानी जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती थी -1, तो J स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। यानी आपने इसको एज अ आयोटा टैकल करना है। अब यहाँ पर देखें नीचे क्या आ गया, J, इसका मतलब क्या है, नीचे क्या है, आयोटा है। तो हमने डिनोमिनेटर में आयोटा को रिमूव करना होता है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। 70 प्लस 220J डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8J। इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं कॉन्जुगेट से। 16 प्लस 8J माइनस 8J डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8J। यानी हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया है। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 70 प्लस 220J इंटू 16 माइनस 8J डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर माइनस 8J स्क्वायर। आपको पता है जब भी रेशनलाइज करते थे तो नीचे हमने क्या लगानी होती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करते हैं, इनको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 70 को मल्टीप्लाई कराते हैं 16 माइनस 8J से, प्लस 220 को मल्टीप्लाई कराते हैं J को 16 माइनस 8J से, डिवाइडेड बाय 256, 16 का स्क्वायर माइनस 64J स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और J का स्क्वायर J स्क्वायर। मजीद चलते हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करें तो 1120 आ जाता है माइनस 560J। इसी तरह 220 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो आपके पास आ जाएगा 3520J, 3520J आ गया, माइनस इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1760J स्क्वायर। दोनों से आप मल्टीप्लाई करा चेक कर सकते हैं। 256 माइनस 64 इंटू -1, J स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। नेक्स्ट में आगे देखते हैं 1120 माइनस, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, -560 और -350, तो कितना बन रहा है, ये प्लस में आता है, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। तो ये प्लस में आता है, कितना बनता है आपके पास 2960J माइनस 1760 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 64 इंटू -1, तो सॉरी ये आगे लिख देते हैं +64। हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसके बाद आ जाती है मजीद सब्ट्रैक्शन। 1120 प्लस 2960J माइनस माइनस प्लस 1760 डिवाइडेड बाय 320।
ये इधर ऐड हो रहे हैं जी, कितना बन रहा है 2880 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320। अब ये आपके पास आई आ गया, इसको सेपरेट कर दें और सिंप्लीफाई भी कर दें तो अच्छा है। आई इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 जे डिवाइडेड बाय 320। अब आप इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है ये इधर काट के 9 प्लस आ जाएगा 37 प्लस डिवाइडेड बाय 4 जे। ये आई की वैल्यू आ गई। ये आपने 1.1 का क्वेश्चन लास्ट पढ़ा हुआ है। डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है, यहाँ पर जे दिया हुआ है, तो जे को आपने कैसे टैकल करना है, एज अ आयोटा ए टैकल करना है। तो उन्होंने यहाँ पर जे दिया है तो इसको आपने आयोटा टैकल करना है। सिंपली आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, नीचे आयोटा जब आ जाता है तो उसको हमने रिमूव करना होता है बाय रैशनलाइजिंग। मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देंगे, फिर ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन की है इन दो की, तो ये सिंप्लीफाई हुआ, नीचे भी यही काम हुआ। यहाँ जे स्क्वायर आया, उसकी वैल्यू मैंने -1 पुट की है। आगे एडिशन हुई और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 85 गिवन आपको क्या है, ई गिवन है 85 प्लस 110 जे और z आपको क्या गिवन है 3 माइनस 4 जे। आई निकालना है तो फार्मूला लगाते हैं पहले, E इज इक्वल टू आई जेड, क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय जेड। या फिर आप वैल्यूज पुट कर दें, ई की वैल्यू कितनी है 85 प्लस 110 जे डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 जे। फिर जे आ गया, तो जे को आपने क्या समझना है आयोटा। जे आयोटा अच्छा नहीं लगता तो इसको आपने रिमूव कैसे करना है, जे से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें और डिवाइड करा दें। नेक्स्ट स्टेप 85 प्लस 110 जे इंटू 3 प्लस 4 जे डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 जे स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई है। उसके बाद 85 ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, 3 प्लस 4 जे प्लस 110 जे मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 जे से डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 माइनस 16 इंटू जे स्क्वायर। 85 को जब मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 255। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आंसर आएगा 340 जे। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने कर देना है। देखें ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 110 को 3 से करते हैं तो कितना आता है 330 जे, प्लस 110 को 4 से करते हैं तो आता है 440 जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 इंटू -1। जे स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसी तरह जे स्क्वायर की वैल्यू भी हमने यहाँ -1 पुट कर देनी है। आगे देखते हैं एडिशन 255 ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो कितना आ रहा है 670 जे, 670 जे आ गया, प्लस 440 इंटू -1। देखें मैं दोबारा जे स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, नीचे कितना आ रहा है 20
5 माइनस माइनस प्लस तो 25। अब 255 प्लस 670J माइनस 440 डिवाइडेड बाय 25। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है -185। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -185 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 25। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है जी, ये आपके पास आ जाएगा -37 डिवाइडेड बाय 5 प्लस इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके साथ जे भी था, सॉरी जे इसके साथ था, तो इसका आंसर आ रहा है 134J। यही आपके पास आई की रिक्वायरमेंट है, आई आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद आपको फाइंड करना है Z। इसका अगला पार्ट बी है, उसका फाइंड क्या करना है आपने, Z। और गिवन आपको जाहिर है Z फाइंड करना है तो E भी गिवन होगा, I भी गिवन होगा। E आपके पास कितना है, -50 प्लस 100J और I कितना गिवन है, 6 माइनस 2J, -6 माइनस 2J। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू I Z। अब फाइंड करना है Z, तो वही चीजें होंगी, E के नीचे आ जाएगा I, ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था। आगे देखते हैं E की वैल्यू कितनी है, -50 प्लस 100J डिवाइडेड बाय -6 माइनस 2J। अब रेशनलाइज करते हैं इसको, नीचे देखें कॉन्जुगेट J यानी आयोटा नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसको खत्म करेंगे। खत्म कैसे करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, -6 प्लस 2J डिवाइडेड बाय -6 प्लस 2J। कॉन्जुगेट लेने का मेथड रिवाइज कर देता हूँ मैं। जस्ट आपने इमेजिनरी नंबर्स जो हैं उनकी साइंस को चेंज करना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं करना कुछ। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। -50 प्लस 100J इंटू 6 -6 प्लस 2J डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -15 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -50 इंटू -6 प्लस 2J प्लस 100J इंटू -6 प्लस 2J डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4J स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 300, देखें 15 टू 6 300, माइनस प्लस माइनस 100J। इसी तरह 100J को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -600J आ गया। देखें इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं, 600J प्लस 200J स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 -4 इंटू -1। J स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है -1, आयोटा की स्क्वायर की जो वैल्यू होती है। 300 माइनस ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो -700J प्लस 200 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 4 300। और आप देखें एक स्टेप और होगा, 300 -700J -200 डिवाइडेड बाय 40। आगे देखें मजीद, 300 डिवाइडेड बाय 4, इसमें से 300 में से
200 गया तो 100 माइनस 700J डिवाइडेड बाय 40। आगे आप इनको सेपरेट करके लिखते हैं 100/40 माइनस 700J ओवर 40। ये आपके पास Z आया। तो सिंप्लीफाई तो हो रहा है, चले कर देते हैं। ये इससे गया और ये इससे गया, तो कितना बचेगा 5/2 माइनस 35/2J। ये किसकी वैल्यू आ गई? Z की वैल्यू। लास्ट पार्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट है एवेलुएट 1/z माइनस z स्क्वायर किसके इक्वल, और उन्होंने आपको z की वैल्यू दे दी है 1/z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 10। स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना है z माइनस z स्क्वायर 1/। तो हम क्यों ना पहले इन दो को सॉल्व कर दें, फिर जाके वैल्यू पुट करें, वरना थोड़ा सा आपको लंबा हो जाएगा काम। तो z क्या है हमारे पास? 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय z, ये चीज तो आ गई। अब z स्क्वायर लेके आते हैं। अगर इसी चीज का हम स्क्वायर ले लेते हैं तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद आप सिंप्लीफाई करना है आपने। ये देखें स्क्वायर आ गया इसका। 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b डिवाइडेड बाय 100। 10 स्क्वायर 100। और आगे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। 1 और 1 कैंसिल हो रहे हैं। और ये देखें माइनस 2 ओवर आयोटा और 100, ये भी कैंसिल हो रहे हैं। माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ये किसकी वैल्यू आ गई? z की, z स्क्वायर। अब हम निकाल सकते हैं z माइनस z स्क्वायर, ताकि हम इजीली जाके यहाँ पुट कर सकें। तो z क्या है मेरे पास? 1 माइनस आयोटा ओवर 10 देखें, और z स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है? ये फाइंड किया है माइनस माइनस आयोटा ओवर 50। ये आपके पास z स्क्वायर की वैल्यू है। सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइड बाय 50। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखें इन दोनों का क्या आ रहा है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ, इसको भी 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50 प्लस आयोटा ओवर 50। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं एलसीएम, ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा एलसीएम में वीक है। अब एलसीएम कितना आ गया 50, तो 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा, 5 माइनस 5 आयोटा और प्लस आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो ये आपके पास क्या आ गया? z माइनस z स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 ओवर z माइनस z स्क्वायर। तो इसको लेके वहां जाके पुट कर देते हैं। सॉल्व क्या करना है हमने? यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। सॉल्व हमने करना है 1 ओवर z माइनस z स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी। 1 ओवर z माइनस z स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय कितनी आ गई जी? 50। 50 को ऊपर ले जाते हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। ये सॉल्यूशन आ गया। इसी के साथ 1.3 खत्म हो गई है। काइंडली सब्सक्राइब एंड
लाइक और उसके बाद कमेंट दिया करें कि इसमें क्या बेहतरी की ज़रूरत है।